कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटका में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, राज्य की सरकार ने क्राइम पर कितना कंट्रोल किया है, हाल में घटी घटनाओं के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है। पिछले दिनों सड़क पर सरेआम एक हिंदू एक्टिविस्ट सुहास शेट्टी को मार दिया जाता है, पर पुलिस शांत रहती है। आप पूछेंगे क्यों हम पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? इसके पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। पहला, कर्नाटक पुलिस किसी दूसरे मामले में व्यस्त हो। दूसरा, ऐसे क्राइम को कर्नाटक पुलिस बहुत सीरियसली न लेती हो। तीसरा, शायद कर्नाटक पुलिस के लिए सुहास शेट्टी और राज्य में हो रहे आपराधिक घटनाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और दूसरा मामला हो। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन दिनों कुछ मामले में कर्नाटक की पुलिस जिस तरह से एक्शन में है, उसे देखते हुए लगता है कि राज्य में सब तरफ शांति है। तभी तो वे कुछ चुनिंदा मामलों को लेकर किसी पर एफआईआर तक कर दे रही है। जी हाँ, हाल ही में कर्नाटक पुलिस ने सिंगर सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सोनू निगम पिछले हफ्ते वीरगो नगर बेंगलुरु में एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे, जहां क्राउड में से किसी ने उनसे कन्नड़ चिल्लाते हुए कन्नड़ में गाने की मांग की। इस पर सिंगर ने गाना बीच में रोक कर कहा कि कन्नड़ यही वजह है कि पहलगाम में ये घटना हुई, जिसके बाद सिंगर पर आरोप लगा कि कन्नड़ गाना गाने की मांग को आतंकवादी घटना से जोड़कर उन्होंने कन्नड़ समुदाय का अपमान किया है और इसी को लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि सोनू निगम ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। एक होता है कन्नड़ा 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 और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क दोनों में सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहां पे चला रहे थे। उनको इनफैक्ट वहां के हजारों लोग मना भी करते, रोका लड़कियां, मुझे याद है चिल्ला की बोल थी मत करो, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन पांचों को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत जरूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नड़िगाज बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहाँ पे कुछ ऐसी वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 4-5 ऐसे गंदे लोग होते हैं जो हर प्रांत में, आई एम श्योर हर आपके किसी भी स्टेट में हुए, पर उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अलाउ देम टू थ्रेटन यू एज एन ऑडियंस टू मेक यू सिंग। सारी दुनिया प्यार से आपसे कर रही है। हम आते भी हैं तो 1 घंटे का सेट लेकर आता हूँ पूरा कन्नड़ा गाने का, क्योंकि मैं तो कहा भी था स्टेज पर, कितनी बार कहा था मैंने। बट अगर जो लोगों को उकसाते हैं उनको उसी समय रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बवासीर बन जाता है फिर बाद में। अपने इंस्टाग्राम पर सोनू ने लिखा, मैंने भाषा, संस्कृति, संगीत, संगीतकारों, राज्य और लोगों को हमेशा बहुत प्यार दिया है। न केवल जब मैं कर्नाटक में होता हूं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में। सच में मैंने अपने कन्नड़ गानों को अन्य भाषाओं के गानों से कहीं ज्यादा सम्मान दिया है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो इस बात का सबूत है। मेरे पास कर्नाटक में हर कॉन्सर्ट के लिए 1 घंटे से ज्यादा के कन्नड़ गाने तैयार होते हैं। अपनी बात आगे रखते हुए उन्होंने लिखा कि हालांकि मैं किसी से अपमान सहने के लिए युवा नहीं हूं, मैं 51 साल का हूं, अपने जीवन के दूसरे हिस्से में हूं और मुझे अपने बेटे की उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा हजारों लोगों के सामने सीधे धमकी देने का अधिकार है, वो भी भाषा के नाम पर, जो कि कन्नड़ है, जो मेरे काम के लिए मेरी दूसरी भाषा है, वो भी मेरे कॉन्सर्ट के पहले गाने के तुरंत बाद। सिंगर सोनू निगम को पेश होने का आदेश भी दिया गया है। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या कर्नाटक की पुलिस सच में इतनी फुर्सत में है? क्योंकि हाल के दिनों में घटी घटनाओं को देखते हुए हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है। बढ़ते क्राइम पर पूरी तरह से पुलिस का कंट्रोल है। नहीं तो 1 मई 2025 को रात कर्नाटका के मंगलुरु में हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की सरेआम हत्या नहीं होती। फरवरी 2024 में कर्नाटक के ही शिवमोगा जिले में एक हिंदू युवक को मुस्लिम लड़के मामूली सी बात पर चाकू मारकर खुलेआम घूम नहीं रहे होते। दरअसल राज्य की सिद्धारमैया सरकार की तरह ही राज्य की पुलिस भी वैसे मामलों को सीरियसली लेती है जिसमें उनका एजेंडा चल सके। शायद सोनू निगम पर एफआईआर करना उनके एजेंडे में फिट बैठता है, क्योंकि सोनू निगम राष्ट्रवादी हैं। शायद अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि कर्नाटक की पुलिस इन दिनों कहां और किस मामले में व्यस्त है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक भी डाला है जिसमें हमने बताया है कि कैसे बेंगलुरु में सरेआम हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या हुई है और यही पैटर्न कर्नाटका से लेके केरला तक चलता है। जय हिंद।